क्या सर आप भी अपने कोचिंग का अपना ऐप बनवाना चाहते हैं? तो नहीं समझिए अपना ऐप का मतलब। क्या आप भी अपना कोचिंग का अपना खुद का ऐप बनवाना चाहते हैं 100% ऑनरशिप के साथ? ध्यान दीजिएगा, 100% ऑनरशिप आपका रहेगा। मतलब बहुत सारा कंपनी सर ऐप बना के दे रही है। इंडिया की यदि बात कीजिए, बहुत सारा कंपनी है, आपको सस्ता कुछ दे रहा है, कुछ महंगा दे रहा है, लेकिन वो आपका अपना ऐप नहीं होता है। 100% अपना ऐप नहीं होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे, आप यदि अपना कोचिंग का ऐप बनवाना चाह रहे हैं, आपका भी कोचिंग एक ऑनलाइन कोचिंग की तरह काम करे, जैसे खान सर हैं, फिजिक्स वाले हैं, अनअकैडमी, बैजू, वेदांतु और बहुत सारा इस तरह से आप भी सोच रहे हैं अपना कोचिंग का एक एप्लीकेशन बनवाने के लिए, ऐप बनवाने के लिए, यह वीडियो देखना 100% आप सभी के लिए नेसेसरी है। इस वीडियो में हम लोग सारा डाउट आपका क्लियर करने वाले हैं ऐप के बारे में। यदि आप सोच रहे हैं आपका भी खुद का एक ऐप हो तो आप अच्छा सोच रहे हैं और अच्छा वीडियो आपको मिल भी गया है। क्यों यह वीडियो बेहतरीन होने वाला है, ये हम लोग जानेंगे। पिछले 8 सालों से हम लोग काम करते आ रहे हैं। बहुत सारा कंपनी जब आपका 50,000 डाउनलोड होगा तब उस समय में आपको पता चलता है वो आपका खुद का ऐप नहीं है। इसलिए हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे आपका अपना ऐप होगा, या आप कैसे पहचानेंगे 100% ऑनरशिप के साथ आपका ऐप है या नहीं। पूरी जानकारी जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ऑनरशिप का बात है और वो भी 100%। देखिए बहुत सारा कंपनी ऐप बना के मार्केट में दे रही है सालों से, लेकिन वो आपका ऐप नहीं होता। आइए समझते हैं कैसे। जैसे एक स्टूडेंट है, क्या है, स्टूडेंट है, और एक टीचर्स मतलब आप खुद हैं, और ये एक कंपनी है। अब देखिए सपोज दैट स्टूडेंट एक कोर्स खरीदता है जिसका कोर्स का प्राइस है 499 रुपया। समझिएगा, बड़ा ध्यान से समझिएगा, वीडियो बेहतरीन होने वाला है। देखिए 499 रुपया एक कोर्स का प्राइस है, और स्टूडेंट क्या किया, आपको पे किया, एक आपके ऐप पे गया, डाउनलोड किया और आपको वहां पे कोर्स खरीद लिया आपका। ठीक है, स्टूडेंट पे किया, ये चले जाएगा डायरेक्ट कंपनी के पास। ठीक है, आपके पास नहीं आएगा। आप समझिए, अभी ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट पेमेंट किया, चले गया सीधे कंपनी के पास जिससे आप ऐप बनवाए हैं। कंपनी आपको कुछ परसेंट कट करके आपको वो लौटा रही है। आपका ये ऑनरशिप नहीं हुआ। यदि एक दिन में 100 पेमेंट कर रहा है स्टूडेंट और कंपनी इसको 20 को डिलीट कर दिया और आपको पता भी नहीं चलेगा। समझिएगा, स्टूडेंट के पेमेंट को कंपनी डिलीट कर देगा, लेकिन वहां पे दिखेगा, स्टूडेंट को एक्सेस मिल जाएगा। सपोज दैट, अब ध्यान से सुनिए, मेरा नाम गंधर्व है और हम आपके ऐप पे गए, परचेज कर दिए कोर्स। अब यदि कंपनी को डिलीट करना होगा मेरा पेमेंट, तो कंपनी डिलीट कर देगा और मेरे नंबर को कोडिंग के थ्रू ऐड कर देगा डायरेक्ट। कहाँ पे? डायरेक्ट कोर्स में। हमको कोर्स मिल जाएगा। आपका जो एक पेड कोर्स है 499 वाला, वो हमको मिल भी जाएगा, लेकिन आपका पेमेंट में नहीं दिखेगा। इसलिए डायरेक्ट जो कंपनी अभी कर रही है ये पूरा गलत है, 100% गलत है। ठीक है, वो आपका ऐप नहीं होता है। क्या होता है? आपका ऐप नहीं होता है। अभी देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये कैसे हो सकता है सर? जो भी कंपनी कर रहा है उसमें पेमेंट गेटवे, जिसमें बच्चा पेमेंट करता है, जिसमें स्टूडेंट पेमेंट करता है, वो कंपनी का लगा हुआ रहता है। कंपनी को एक ही बात आपको बताना है, जो सर मेरा खुद का पेमेंट गेटवे लगाइए, उसी कंपनी से ऐप बनवाइएगा। कुछ सस्ता होगा और कुछ महंगा होगा। सस्ता के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, आपको सॉल्यूशन के चक्कर में पढ़ना है, जो आपका खुद का ऐप हो। वो कहेगा हम ये कोचिंग में बनाया है, बड़ा बड़ा कोचिंग का नाम लेगा। अरे सर, बड़ा बड़ा कोचिंग को वो क्या करके दे रहा है वो आपको पता नहीं है, उसी के नाम पे आपको बेचा जा रहा है। ये आप समझिए पहले बात को। ठीक है, इसलिए और हम लोग जो दे रहे हैं ये क्रिएटर्स माइंड, कंपनी का नाम क्या हो गया यहाँ पे, आपका मान के चलते हैं क्रिएटर्स माइंड। ये कंपनी से आप ऐप बनवाए हैं। ये स्टूडेंट और ये टीचर आप हैं खुद, और ये स्टूडेंट पेमेंट करेगा, डायरेक्ट आपके पास जाएगा। यहाँ पे आपका 100% ऑनरशिप होता है। 100% ऑनरशिप होता है। जिसमें ऐप रहता है, जिसमें ऐप अपलोड रहता है, उसको बोलते हैं गूगल प्ले कंसोल। उसको क्या बोलते हैं? गूगल प्ले कंसोल। उसको क्या बोलते हैं? गूगल प्ले कंसोल। ये आपका खुद का होना चाहिए, जो कि कंपनी नहीं देती है। अभी बहुत सारा चीज आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। ऐप बनवाने से पहले आप लोग जरूर देखिएगा। यदि आपको भी इस तरह से स्टूडियो सेटअप करवाना है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से स्टूडियो सेटअप हुआ है, जिसमें कि हम अच्छे तरीके से सारा चीज को बता सकते हैं। आपको भी अपना कोचिंग का ऐप बनवाना है, आपको भी अपने कोचिंग का वेबसाइट बनवाना है, आपको भी अपने कोचिंग में एडमिशन बढ़ाना है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मार्केटिंग करवाना है, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए, 9973725719। इस नंबर को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसको सेव कर देना है आपको। किस नाम से? इसको सेव कर देना है आपको क्रिएटर्स माइंड के नाम से।
ये नंबर को आप लोग सेव कर दीजिए। किसके नाम से सेव करना है सर? इसको कर लेना है क्रिएटर्स माइंड के नाम से। आपका टेक्निकल साथी, आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, लेना हो आपको डिजिटल बोर्ड इस तरह से स्टूडियो सेटअप करवाना हो, आपको बनवाना हो अपने कोचिंग का ऐप या वेबसाइट, सारा चीज आपको मिल जाएगा एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे, जिसका नाम क्या है? क्रिएटर्स माइंड। हम लोग पिछले 8 वर्षों से, समझिएगा ध्यान से, 8 वर्षों से टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं ऑनलाइन आने में। साथ ही साथ हम लोग 10 अलग अलग ब्रांचेज के साथ हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं। पटना बिहार हो, पूर्णिया बिहार हो, नोएडा उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली एनसीआर हो, ठीक है, कोलकाता हो, आप जादवपुर जाइए कोलकाता में, ठीक है, उसके बाद फिर आप आ जाइए जयपुर राजस्थान की यदि बात की जाए, उसके बाद बगल में आप उत्तराखंड, तो डायरेक्ट आप दिल्ली एनसीआर नोएडा आ सकते हैं, ठीक है, इंदौर, ठीक है, एमपी में। तो ये सब जगह अपना ब्रांचेज है, कहीं विजिट भी कर सकते हैं आप, या डायरेक्ट ऑनलाइन डेमो वगैरह भी ले सकते हैं। अब देखते हैं ऐप का बात आता है, तो ऐप जो है सबसे पहले ये समझते हैं ऐप होता क्या है। जैसे ही कोई भी स्टूडेंट आपको जानना चाह रहा है, आपके बारे में जानना चाह रहा है, आपके कोर्स के बारे में जानना चाह रहा है, तो प्ले स्टोर के थ्रू वो ऐप डाउनलोड करके आपके कोर्सेस के बारे में जान सकता है और वहां से वो परचेज कर सकता है क्लासेस के लिए, ठीक है। आप अपने ऐप के थ्रू लाइव क्लासेस दे सकते हैं, आप अपने ऐप के थ्रू रिकॉर्डिंग क्लासेस दे सकते हैं। जो लाइव क्लासेस में बच्चे अटेंड नहीं कर पाए थे, वो ऑटोमेटिक वो रिकॉर्डिंग क्लासेस बन जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं? लाइव क्लासेस भी दे सकते हैं, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी दे सकते हैं। लाइव जैसे ही एंड होता है ऑटोमेटिक वो रिकॉर्डिंग में बदल जाएगा, ये भी आप कर सकते हैं। आप अपने एप्लीकेशन पे टेस्ट ले सकते हैं, जिसको कि मॉक टेस्ट बोलते हैं, टेस्ट सीरीज बोलते हैं, क्यूज बोलते हैं। आप अपने ऐप पर नोट्स भी अपलोड कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग ई बुक बोलते हैं। कोई भी स्टूडेंट आपके पढ़ाए गए हैंड रिटन नोट्स को भी पढ़ सकते हैं, टाइपिंग नोट्स को भी पढ़ सकते हैं, या आप पैनल पीडीएफ जिसको बोलते हैं, जो आप पैनल पे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, इसके भी पीडीएफ को आप शेयर कर सकते हैं अपने ऐप में। ऐप में कोई भी स्टूडेंट डाउट पूछ सकता है, जिससे कोई भी डाउट हो तो वहां से वो जान सकता है। उसके बाद और कई सारे ऐसे फंक्शन होते हैं ऐप में, जो कि आपको कॉल पे बताया जाता है। आप कॉल कीजिएगा, हमारा टीम आपको अच्छे तरीके से जानकारी दे देगा, ठीक है। ये ऐप का फंक्शन के बारे में बात हो गया। सबसे पहले हम लोग ऐप जान गए क्या होता है। गूगल पे यदि कोई भी लोग आपको सर्च करता है, उसका जो रिजल्ट आता है उसको वेबसाइट बोलते हैं। और ऐप मतलब प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे यदि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी क्लाइंट, कोई भी लोग आपको सर्च करता है, तो उसका जो रिजल्ट आता है उसको ऐप बोलते हैं। तो इस तरह से होता है। ऐप मेनली मार्केट में 2 तरह से बनाया जा रहा है। एक ऐप होता है आपका टेम्पलेट बेस, समझिएगा बढ़िया तरीका से, टीबी, टेम्पलेट बेस एप्लीकेशन। नाम से ही आपको पता चल रहा है, टेम्पलेट बेस कहने का मतलब है जो भी इंडिया में कंपनी भी बना के दे रही है, वो टेम्पलेट बेस बना के दे रही है। ऑलरेडी उनके पास एक ऐप बना हुआ है। यहाँ पे सपोज दैट स्लाइडर, जो भी ऐप का डिजाइन होगा, इस तरह से मान के चलते हैं एक डेमो ऐप हम बना देते हैं, इस तरह से उनका ऐप बना हुआ है। और ये ऐप बना हुआ है एक्स क्लासेस के नाम से। किस नाम से बना हुआ है ये ऐप? ये ऐप बना हुआ है एक्स क्लासेस के नाम से, और आपका क्लासेस का नाम है शर्मा क्लासेस। तो एक्स को उड़ा करके क्या कर देगा, वो शर्मा कर देगा, और आपका नाम जो है शर्मा क्लासेस वो रेडी हो गया। तो इस तरह से मार्केट में ऐप बन रहा है। ये आपका 100% ऑनरशिप के साथ ऐप नहीं होता है, ये टेम्पलेट बेस होता है। इसका डिजाइन यूनिक नहीं होता है, और ये कम खर्च में बन जाता है। डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। इसका यदि बात की जाए तो 7 डेज में ये ऐप जो है तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। इसका प्राइस की यदि बात की जाए तो अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग लिया जाता है। 24,999 रुपया से लेकर के 30,000, 35,000, 10,000 में भी कोई कंपनी बना देता है। लेकिन शुरुआत यदि आप कर रहे हैं तो आप टेम्पलेट बेस भी ऐप बनवा करके काम कर सकते हैं। अब दूसरा ऐप आता है कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन, जिसको हम लोग सीवी बोलते हैं, कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन को। जैसे यदि आपका एक विजन है, एक विजन क्लियर है, जो हमको बहुत बड़ा बनना है और हमको खान सर की तरह काम करना है, हमको फिजिक्स वाला की तरह काम करना है, या अदर तरीके से काम करना है, तो आपको बनवाना है कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन। कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन कहने का मतलब आपके डिमांड से बनेगा। आपको कहना है जो हमारा एप्लीकेशन जो होगा, हमारा जो एप्लीकेशन होगा, यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे एक सर्च बटन लगाइए, ठीक है। यहाँ पे सर्च बटन लगाने के बाद यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन दीजिए, यहाँ पे 3 लाइन का ऑप्शन दीजिए, फिर एक स्लाइडर दीजिए, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे 3 ऑप्शन दीजिए, ठीक है। उसके जस्ट पैरेलल में नीचे में 3 ऑप्शन दीजिए, फिर यहाँ पे राउंड वाला ऑप्शन दीजिए। इसका ये कलर, मतलब जो भी होगा ये आपके डिमांड से बनेगा। इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन। कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन ये डिपेंड करता है किस तरह से आप कर रहे हैं
उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम लोग कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन की बात की जाए, मिनिमम जो है 25 डेज लगता है बनने में। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का फीचर्स रखना चाहते हैं, क्या क्या आपके ऐप में फीचर्स रहेगा। आपका एक बहुत बड़ा आइडिया है जो हमको एक स्टार्टअप करना है और अच्छा खासा स्टार्टअप करना है, जिसमें कि आप सारा चीज़ करना चाहते हैं अच्छे तरीके से डेडिकेटेड होकर के, तो हो सकता है टाइम ज़्यादा भी लगे। प्राइस की जहाँ तक बात आता है, ये ऐप 50,000 से स्टार्ट हो जाता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर आप क्या क्या फंक्शन रखना चाहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर प्राइस डिपेंड करता है। मिनिमम प्राइस 50,000 से स्टार्ट होकर के आपका 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक बनता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है, आपका डिमांड क्या है, आप किस तरह से ऐप को सोच रहे हैं बनवाने के लिए, इसके ऊपर। उसके बाद यदि बात की जाए, ये हो गया ऐप बनने का बाद। जैसे कि एक गाड़ी को खरीदा जाता है, सेम एज इट इज एक ऐप को डेवलपमेंट करवाने में इस तरह से कॉस्ट आता है। लेकिन ऐप तो बन के रेडी हो गया सर, प्ले स्टोर पे भी आ गया, अब क्या खर्च आएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला खर्च जो आपका आता है, पहला खर्च क्या आता है आपका ऐप बनने के बाद, OTP का। ऐप में एक OTP आता है, उसका खर्च लगता है। दूसरा खर्च क्या आता है OTP के बाद, सर्वर का। ऐप में जितना भी मटेरियल अपलोड रहता है वो एक सर्वर पे अपलोड रहता है, ठीक है। जैसे एक इंसान एक घर में रहता है, सेम एज इट इज एक ऐप में जितना भी आपका मटेरियल रहेगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, वो सारा चीज जो है एक सर्वर पे अपलोड रहता है। तीसरा जो होता है, इसको बोलते हैं टेक्निकल सपोर्ट, TS जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल सपोर्ट। यदि कोई भी इंसान एक चल रहा है तो उसको बीमारी आएगा ही आएगा। सेम टू सेम यदि ऐप चल रहा है तो कभी अपडेट करना हुआ या कभी कुछ फंक्शन ऐड करना हुआ तो वो लगातार लगा रहता है। तो ये 3 चीज़ों का खर्च आपका ऐप बनने के बाद लगता है। यदि आप कस्टमाइजेशन ऐप बनाते हैं तो ये आपका मेल पे डायरेक्ट बिल चला जाता है, आपको कोई भी परसेंटेज या कोई भी कट देने की आवश्यकता नहीं है। सपोज दैट यदि आप टेम्पलेट ऐप बनाते हैं तो वहाँ पे परसेंटेज आपको कंपनी के द्वारा मांगा जाएगा। कोई भी परसेंटेज हो सकता है, मान के चलते हैं X%। कुछ कंपनी जो है, जैसे सपोज दैट आपने ये मंथ है अक्टूबर, ठीक है, आपने अक्टूबर में 1 से लेकर 30 तक टोटल कोर्स सेल किया है 5,000 रुपया का, ठीक है। कितना टोटल आपने 5,000 रुपया का कोर्स सेल किया है, तो उसमें आपको X%, कुछ कंपनी 7% लेती है, कुछ कंपनी 5% लेती है, कुछ कंपनी 10% लेती है, कुछ कंपनी 15%। इस तरह से डिपेंड करता है किसका सर्विस सपोर्ट बेहतर है, कौन सा पुराना कंपनी है, किस तरह से आपको सर्विस सपोर्ट मिल रहा है, उस पर डिपेंड करता है। सपोज दैट आपका अक्टूबर मंथ में 1 से लेकर 30 तक में टोटल 5,000 का कोर्स सेल हुआ, ठीक है। इसमें कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी ये सब सारा चीज़ों का आपको बिल नहीं लेगा। यदि आपका कोर्स सेल होता है तो आपसे वो परसेंटेज कुछ कट लेता है, कुछ कंपनी, जो कि इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मान के चलते फॉर एग्जांपल आपका 5,000 का कोर्स सेल होता है, कोई कंपनी 10% लेता है, तो 500 रुपया उनको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि OTP का चार्ज, सर्वर का चार्ज और टेक्निकल सपोर्ट का चार्जेज वो कंपनी मैनेज किया, आपको अलग से देना नहीं पड़ा। यही यदि आप कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन बनाते हैं तो ये चार्जेज क्या होता है, ये जो चीज़ें होती है, इसका आपका जो भी चार्जेज होगा मेल पे बिल चला जाएगा। क्या चार्जेज होता है इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, और ऐप बनवाने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ये आप जानना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए क्रिएटर्स माइंड टीम को, जो कि नंबर आपको स्क्रीन पे है, लिख लीजिए 9973725719। ये नंबर है स्क्रीन पे, आप इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। क्रिएटर्स माइंड के नाम से आपको इस तरह से एक डिजिटल बोर्ड सेटअप करवाना है, अपने कोचिंग का ऐप बनवाना है, वेबसाइट बनवाना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे है। आशा करते हैं यह वीडियो बेहतरीन लगा होगा। यदि आप भी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एक बार क्रिएटर्स माइंड टीम से जरूर संपर्क कीजिएगा। मार्केट में बहुत सारा कंपनी आपको मिल जाएगा, कुछ सस्ता होगा, कुछ महंगा होगा, लेकिन अपना खुद का आपका ऐप नहीं मिलेगा। इसलिए एक अच्छे कंपनी को चूज कीजिए और बेहतर सर्विस पाइए, और आप भी ग्रो कीजिए, हम लोग भी ग्रो करेंगे। 8 सालों से हम लोग काम करते आ रहे हैं, 100 से अधिक लोगों का टीम है, 10 अलग अलग लोकेशन पे अपना इंडिया में ऑफिस है। आप कहीं विजिट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी सारी जानकारी ले सकते हैं।